गुलफाम, ज्यादा जज्बाती मत हो। मैं सोचता अपने ज़हन से हूं, लेकिन हथियार हमेशा मेरे हाथ में होता है। की परविता पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान बर्बाद करते इसे। ये हो नहीं सकता। जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला, जय हिंद। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दरगे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भगत जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली, दस्त बजाओ वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दरगे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सर सर ये ढाका यूनिवर्सिटी के स्पाई नेटवर्क की लेटेस्ट रिपोर्ट है। देखो, जब भी इन्वेस्टिगेशन करो तो खुद को हर किस्म के तासुबात से बुलंद रखना, जेंडर डिस्टिंक्शन से भी खुद को बुलंद रखना,
1780 में एक आम सी जासूस जिसका नाम एना स्ट्रॉन्ग था, उसने रुमाल लहरा लहरा कर ऐसी पैगाम रसानी की कि बरतानिया फ्रांस के जहाज पर हमला न कर सका। जासूसी की दुनिया एक तलिस्म गदा है जहां एक आम सा दर्जी और एक आम सहाफी भी जंगों के नतीजे बदल देते हैं। हमने अपने और गैर की भी तमीज नहीं करनी, क्योंकि जासूस के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो जासूस है। और जासूसी की इब्तिदा शक से होती है। जासूस कोई भी हो सकता है, वो चाहे मर्द हो या चाहे औरत, और कोई ऐसा भी जो खुद को बहुत मुहिब्बे वतन बनाकर पेश कर रहा हो। बी ऑर्डर एक जबरदस्त मुहिब्बे वतन था, लेकिन उसने महज 20,000 पाउंड की खातिर अपने ही मुल्क से गद्दारी कर ली। कौन मगरबी पाकिस्तान से है, कौन मशरकी पाकिस्तान से है, हमें सबको यकसा तौर पर शक के प्रोसेस से निकाल कर असल मुजरिम तक पहुंचना है। इन फूलों की एक एक पंखड़ी आपके उन आंसुओं का नजराना है, जो उस बेहुदा अंकल की बेहुदा बातों की वजह से आपकी आंखों से बरसे। कितनी प्यारी महक है इनकी। मेरी मोहब्बत की महक कहे ना इसे, और बाजार से खरीदी हुई महक नहीं है ये। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गुलफाम जी की याद आ गई थी। कितना सोना वेला सी, हर तरफ बहार ही बहार, चांदनी रातां ते उन्हां नाल मुलाकातां दे ख्वाब। फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारा गुलफाम मिल जाएगा। और मैंने कुछ सोचा है जिससे हम दोनों यहाँ से फरार हो सकते हैं। फरार हो सकते हैं? कैसे? जरा खाने का वक्त आने दो और ये लाइट ऑफ होने दो। दो दिन शायर हूं, तुम्हारी तरह कोई जाबर जगीरदार नहीं जो जमीन के पीछे अपने ही खून के रिश्तों का खून बहा देगा। और दूसरी अहम बात यह कि तुम लोगों की प्लानिंग ही गलत है। क्या मतलब? तुम लोगों ने यह तो सोचा ही नहीं कि जासूस तुम दोनों या उन तीनों लड़कियों में से भी कोई हो सकता है। इसलिए तो तुम्हारी प्लानिंग हर दफा फेल हो जाती है, क्योंकि जासूस को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि उसके खिलाफ क्या प्लानिंग हो रही है। लिहाजा अब जो भी प्लानिंग होगी उन तीनों लड़कियों के सामने बिल्कुल नहीं। और तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ कोई प्लानिंग मत करो। अब से हम तीनों अलग अलग बैठ के प्लानिंग करेंगे। मुझे यकीन है जब पाकिस्तान के 3 अजीम जहन आजादाना तौर पर सोचेंगे तो 48 घंटे के अंदर जासूस हमारे हाथ में। वाह, क्या अजीम आइडिया पेश किया। वाह। 48 घंटों के बाद मिस्टर देसी शर्लक होम्स इतना थका हुआ आइडिया दिया है कि ढाका के दरो दीवार हम पे हंस रहे हैं। बहुत ही फजूल आइडिया है। तो हम सब में से कोई जासूस हो ही नहीं सकता, क्यों अपना टाइम जाया करना है ऐसे ही? ये तो वक्त बताएगा, और बहुत जल्द बताएगा कि आइडिया फजूल है या शानदार। लेकिन ये तो सोचो कि अगर जासूस तुम दोनों या उन तीनों लड़कियों में से कोई निकला तो? मैडम जी, आपके हुक्म के अनुसार उन मगरबी पाकिस्तानी छोकरों को जासूस पकड़ने में उलझाए रखा। वैसे भी
उन बेवकूफों को प्यार और मोहब्बत के अलावा कुछ आता भी तो नहीं। उन बेवकूफों को ये अंदाजा ही नहीं कि बंगाल अपनी मुक्ति तहरीक में कितना आगे निकल चुका है। अगर आज शेख मुजीब पलटन मैदान में आकर पाकिस्तान से एकता और मोहब्बत का भाषण बोलना शुरू कर भी दें तो बंगाल की आवाम उन्हें लीडरशिप से डिसऑन कर देगी। मगर क्या करें, हमारी आखिरी उम्मीद शेख मुजीब है। इतिहास का सेहरा उन्हीं के सर चढ़ेगा। इतिहास लीडरों का मोहताज नहीं होता। लीडर आते हैं, लीडर चले जाते हैं। इस वक्त हमारी तहरीक की कामयाबी का सेहरा अगर किसी के सर लगेगा तो वो है हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वही होंगी। अगर हिंदुस्तान ना होता तो सरकार पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध करने का सोच भी नहीं सकते। अरे शहजाद मियाँ, क्या आफत आ गई थी जो बुला हाल बॉम्ब के दिहाड़े मुझे बुला लिया? अबे क्या फौज ने ऑपरेशन कर दिया? क्या आज़ादी का ऐलान हो गया? अंकल जी, आजादी का ऐलान भी हो जाएगा। और हाँ, फौज का भी ध्यान नहीं किया यहाँ ढाका यूनिवर्सिटी पे, वरना ये खूबसूरत और ठंडी सुबह आग का दरिया बन जाती। अरे मियाँ, आग का दरिया हो या चांद की चांदनी, मुझे क्यों बुलाया? आपको चला इसलिए बुलाया है कि मैंने आपको बताया था ना वो हमारे नेटवर्क राजन के बारे में। मैं यहाँ आपको उसी की डिटेल्स देने आया हूँ। अगर मैं कभी इधर ना भी हूँ तो खुदा न ख्वास्ता कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो शाला आप सारी सूरत हाल को बराबर संभाल लीजिएगा। और हाँ, जब और सबका ऑर्डर है कि हमारा जासूस बहुत अहम है और इसकी शनाख्त किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ढाका यूनिवर्सिटी में मुक्ति तहरीक का ये जासूस है? अंकल जी, सीक्रेट मालूमात को इतनी ऊंची आवाज में नहीं उछालते। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये भी जासूस हो सकता है। अंकल जी, मुझे तो लगता है शाला आपने ना वक्त ही ज़ाया किया बाल सफ़ेद करने में। वो शाला जासूस ही क्या जो अपनी शक्ल से पहचाना जाए। ये कहते तो तुम ठीक हो, ये जासूस तो पहचाना ही नहीं जा सकता। ये जासूस है। ख्याल रखिएगा इसका। अरे सारा जी, आप वो अदनान वगैरह से बहुत जिक्र सुना है आपका। वैसे बातें तो आप बहुत ही अच्छी करती हैं। आप कौन और मेरी कौन सी बातें आप तक पहुंची? जी मैं निज़ामुद्दीन फ्रॉम लाहौर। वो अदनान और गुलफाम बहुत फख्र से मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं, सुना तो होगा आपने। वैसे सीरियसली बातें आप बहुत ही सच्ची और अच्छी करती हैं। आई लाइक इट। लेकिन खैर क्या रखा है बातों में। मैं तो कहता हूँ 4 दिन की जिंदगी है, ऐसी गुजर जाए जैसे इंसान कुछ कहे भी ना।
लेकिन हर लम्हा ऐसे गुजारे जैसे जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। अच्छा फलसफा है। और क्या क्या विचार हैं आपके? जिंदगी में एक ही काम तो फिर उसमें समा जाए या आसमान से ऐसा कहर नाजल का जो उस पर टूट पड़े। मैं ना तुझे कहता था कि ये निजाम ढाका आएगा तो सारा निजाम भरम भरम करके रख देगा। यार इसमें बेचारे निजामुद्दीन का क्या कसूर है? उसको क्या पता तेरे और सारा के बीच में क्या चक्कर है। वैसे कोई चक्कर नहीं है, तू ना सारा के मामले में ऐसे ही खाम खाम चल। मैं चाहता हूँ उसे किधर अरे मेरी श्रीमतियों, हिलना मत। वरना ये तीर नजर के आर पार हो जाएगा या फिर दिल को चीर देगा। अरे बाप रे, लग गया। हमारा निशाना तो कभी चुकता ही नहीं है। तुम दोनों बहुत हैरान हो जाओगे। सारा ढाका छोड़कर तुम दोनों को मेहमान क्यों बनाया मुक्ति बानी ने? तुम दोनों का बाप बहुत बड़ा ऑफिसर है सरकार का। एक शाला सिंधी है, दूसरा पंजाबी। तुम्हें कितनी बार समझाया ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। फॉरेन टेरिटरी फॉर वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर। लेकिन तुम्हारी सरकार और तुम्हारी सेना को समझ नहीं आता। अरे कितना खाओगे बंगाल को? पंजाबी और सिंधी ऑफिसरों को पाकिस्तान बुलाओ, क्योंकि बंगाल ने इस्लामाबाद को हॉस्टल डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा भी बहुत अहम वजह है तुम्हें यहाँ रखने की। पैसा, पैसे के लिए तुमने हमको अगवा किया है और पैसा ही तुम्हारा दीन ईमान है। पैसा? अरे नहीं 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 मेरी प्यारी श्रीमती जी, तुम दोनों को पैसों के लिए नहीं रखा। छी 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 छी, खुद को इतना गिरा दिया। तुम दोनों को तो अजीम मकसद के लिए मेहमान बनाया मुक्ति बानी ने।
पढ़ाइए। ए, जबान संभाल कर बात कर। अगर मेरा हाथ फिसल गया ना तो तेरी खोपड़ी हिल जाएगी। या फिर तू चरचर करती फिरती है, ये भी करना भूल जाएगी। बड़ा मर्द बन रहे हैं तू, कुड़ियां ते हाथे चुक के गुस्सा करके तू बड़े इथे मर्दानगी दे सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। वैसे तो तू बड़ी तेज मजाज छोरी है। आई लाइक योर स्टाइल। मिलते हैं, अब बार बार मिलेंगे। बाय बेबी। यार ये डेडलॉक तो बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन होके भी ना दस्तूर, ना असेंबली, ना वजीर आजम। देख, ये तो इसी तरह है कि अगर पंजाब या सिंध की कोई भी पार्टी सारे मुल्क का इलेक्शन जीत जाती है और वो अवामी लीग की तरह अलग फौज, अलग करेंसी और अलग जुबान का मुतालबा करती। यार कल एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भुट्टो साहब और मुजीब साहब की ढाका में। खैर, इसमें हैरत अंगेज होने वाली कौन सी बात है? यार सोच, जरा सोच। एक तरफ मगरबी पाकिस्तान का बड़ा लीडर जुल्फकार अली भुट्टो और एक तरफ मशरकी पाकिस्तान का बड़ा नेता शेख मुजीबुर रहमान जब आपस में टकराएंगे, गरजेंगे, बरसेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और क्रिकेट मैच ज्यादा लगेगा। वाह, तो मतलब ये कि भुट्टो साहब शेख साहब की विकेट पर खेलेंगे। यार देख, विकेट पर खेले ना खेले मगर जुल्फकार अली भुट्टो को शेख मुजीब के होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने शेख मुजीब के 6 नुकात को रद्द करना होगा। और गुलफाम मियां, ये काम आसान नहीं होगा। लीडरशिप का इम्तहान है ना भाई, देखो कौन पास होता है और कौन फेल। बस पाकिस्तान का भला होना चाहिए। ये शेख मुजीब और भुट्टो दोनों पाकिस्तानी ही हैं। मगरबी पाकिस्तान भी हमारा है और बंगाल भी तो हमारा ही है ना। यार गुलफाम देख, सियासत में ना गंद खोला जाता है। जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी जाती है और जब आपके जाती मफाद कौमी मफाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो फिर यही हाल होता है। देख भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें खाली पेट हजम नहीं होती। चल नाश्ता करते हैं जाके। यार कितनी पढ़ी लिखी बात की है तुमने। आजा आजा। चल नाश्ता। 2 पराठे खाऊंगा मैं, 2 पराठे। मैं 3। तेरी ठिकाना है। आपके 6 पॉइंट्स। पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो ने दावतनामा दिया है शेख मुजीब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ढाका में। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का चैलेंज है जो भुट्टो ने शेख साहब को दिया है।
ये तो कमाल हो गया। बांग्ला बंधु तो उड़ाकर रख देगा पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट को। और अब तो हम वैसे भी जीते हुए हैं। हाँ, जीते तो हुए हैं, लेकिन अगर भुट्टो ने हमारी जीत को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा तो ये बड़ी गलत बात होगी। हमारे घर में हमारी हद तक होगी। तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दें? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने का मतलब है कि अवामी लीग भाग गई। शेख साहब से कहें जरा अच्छी तरह तैयारी करें, और अगर भुट्टो हिंदुस्तान का नाम ले तो उसको अच्छी तरह हैंडल करें। भुट्टो इज वेरी इंटेलिजेंट। यस सर। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें सुरखरू किया। अवामी लीग आप लोगों के मैंडेट से पाकिस्तान की अक्सरियती जमात बन गई है। एंड मिस्टर भुट्टो गॉट 86। हमने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मशरकी पाकिस्तान को हर मुमकिन हराने के लिए 10 साल तक पूरे मुल्क को दस्तूर से महरूम रखा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज पाकिस्तान में नई सुबह का आगाज हुआ है। ढाका का ईवान पाकिस्तान को अजीमुशान कौम बनाने का मुंतजिर है। सेशन बुलाएं ताकि दहाइयों की घुटन से कौम को निजात मिले। मैं मिस्टर भुट्टो को दावत देता हूं कि वो ऑपोजिशन लीडर का ओहदा संभालें और उम्दा ऑपोजिशन के जरिए हमारी बनने वाली हुकूमत की रहनुमाई करें। हम भी चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चुना जाए, भले चाहे वो कोई भी हो। हम कौमी असेंबली के फैसले को भी मानेंगे, लेकिन मुजीब साहब के 6 निकाह डिस्कस किए बगैर सेशन ढाका में तो क्या, लाड़काना में भी नहीं हो सकता। आपके 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं मुजीब साहब। हमारे 6 नुकात ही इस मुल्क को अंधेरों से निकाल सकते हैं, या निकाल सकते थे। अगर तुम पाकिस्तान के इतने ही हामी हो तो बुलाओ सेशन ढाका में, फिर हम देखते हैं कि किधर हम और किधर तुम। आपके 6 पॉइंट सिविल वॉर का फॉर्मूला है, और उनको अगर मंजूर कर लिया जाए तो गोया पाकिस्तान इंडिया को प्लेट में रख कर दे दे। भुट्टो साहेब, आपका करिश्मा लाजवाल है। रात को दिन और दिन को रात कहते हैं, नफरत को मोहब्बत और सच को झूठ कहते हैं। मुजीब साहब, आप भारत से मुक्ति की आशा दिल में छिपाए बंगाल को बांग्लादेश के नाम पे बहकाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हमने क्या बहकाना है, बहकते तो आप हैं। जीता बंगाल और नारा आप लगाते हैं कि इधर हम उधर तुम। बंगाल में सेशन बुलाएं ताकि तुम अपने 6 नुक्तों से मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दो, और फिर इंदिरा गांधी को बुलाओ और उसे कहो कि एक टुकड़ा तुम्हारा, एक टुकड़ा हमारा। एक बात गौर से सुन लो, छोड़ दो 6 नुक्तों की जान,
वरना ढाका में कोई सेशन नहीं होगा, नहीं होगा कोई सेशन। गुलामी से अच्छी है मौत, आजादी नहीं तो मौत। बंगाल को अब तक सिर्फ खून देना आता था। एक बात सुन ले भुट्टो साहब, बंगाली अब सिर्फ खून नहीं देगा। सेशन नहीं होगा तो फिर सेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। थक गए यार। कब शुरू होंगी यूनिवर्सिटी में क्लासेस? यार कभी ना कभी तो हो जाएगी, अभी एंजॉय कर। या जब अवामी लीग वाले चाहेंगे तभी ओपन होगी यूनिवर्सिटी। तो तू है लाहौर से आया हुआ महाराजा, जिसका ये दोनों साले इस तरह इंतजार कर रहे थे जैसे को उतार आने वाला है और आते ही बंगाल के सारे मसाइल हल कर देगा। लेकिन तुझे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि तू अपने मसले हल करने की पोजीशन में भी हो। ए मिठाई वाले अंकल, ये दोनों तो फितरतन शरीफ हैं, लेकिन मेरा मामला अलग है। घी टेढ़ा हो या सीधा, निकाल लेता हूं मैं।
गद्दारी का टाइटल देगा।